प्रकट हुए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, बड़ी सुंदर लीला भगवान ने करी। भगवान चारों भाइयों का विवाह हुआ। उसके बाद 12 वर्ष तक भगवान ने राज्य किया। अवध में विघ्नेश्वरी आई। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। भगवान का वनवास हुआ और भगवान का जब वनवास हुआ, भगवान वन में गए। वहां रावण के द्वारा सीता जी का हरण हुआ। भगवान राम ने विलाप किया। तब श्री नारद जी आए हैं और नारद जी ने कहा, हे राम, आप नवरात्र का व्रत कीजिए। नवरात्र व्रत के प्रभाव से आपको सीता जी की प्राप्ति हो जाएगी। नवरात्रोपवासंच भगवत्या प्रपूजनम सर्वसिद्धिकरम राम जप होम विधानतः। आप नवरात्रि का व्रत कीजिए। भगवान ने कहा, नारद बाबा, ये नवरात्रि के व्रत की विधि क्या है? क्योंकि बिना विधि के कोई व्रत होता नहीं है, तो मुझे कैसे ये व्रत करना चाहिए? नारद जी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, आपको मैं विधि क्या बता सकता हूँ। फिर भी आपकी इच्छा से मैं आपको कहता हूँ। वे देवी नित्य सनातनी और आद्या शक्ति हैं। वे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। हे रघुनंदन, वे ब्रह्मादिक देवताओं की कारण स्वरूपा हैं। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिलडुल भी नहीं सकता है। भगवान राम ने कहा, आप संक्षेप में मुझे विधि बताइए। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, किसी समतल भूमि पर बैठकर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधान पूर्वक 9 दिन उपवास करना चाहिए। और नारद जी ने कहा भगवान राम से कि आपके इस अनुष्ठान में मैं आपका आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। भगवान प्रसन्न हो गए हैं और भगवान ने नारद जी के कहने से 9 दिन तक उपवास किया है, भगवती की आराधना की है। और माँ को तो इतना आनंद आया है, जब भगवान राम ने भगवती की उपासना की है तो साक्षात आदि शक्ति प्रकट भई हैं और उन्होंने भगवान से कहा है, राम राम महाबाहो तुष्टास्म्य व्रतेन ते। हे राम, हे महाबाहो, मैं आपके व्रत से संतुष्ट हो गई। बढ़ा दे बाबू, इसको बढ़ा दो आवाज थोड़ी सी। और आज तुम शाम को आना कथा के बाद हमारे पास। कहा है कि हे राम, मैं आपके व्रत से प्रसन्न हो गई। अरे, आप साक्षात नारायण के अवतार हो। नारायण नारायणांश संभूतस त्वं वंशे मानवे अघे। आप साक्षात श्री हरि नारायण के अवतार हो। और इतनी प्रसन्न हुई है माँ कि वे बार बार भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा करने लगी। कहती हैं, हे राम, आप ही पूर्व काल में आपने मत्स्यावतार धारण किया। पूर्व में कच्छप के रूप में प्रकट हुए थे। आप ही ने पूर्व में वराह का अवतार धारण किया था। आप ही पूर्व काल में नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। वामनम वपुरास्थाय, आप ही वामन बने थे। हे भगवान, आप ही तो नाना रूप लेकर के आते हैं और नाना रूप लेकर के आकर के आप इस संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न ये परम शक्तिशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपकी सहायता करेंगे। इन सब में मेरी शक्ति विद्यमान होगी और मेरी शक्ति विद्यमान होने से इन बंदर भालुओं को कोई परास्त नहीं कर पाएगा। और माँ ने यह भी कहा है कि शेषनाग के अंश स्वरूप आपके जो ये अनुज हैं लक्ष्मण, ये रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले होंगे। वसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ एक बार फिर मेरी पूजा कीजिएगा और तत्पश्चात आप पापी रावण का वध करके सुख पूर्वक राज्य करेंगे। और माँ भगवती ने कहा है कि हे प्रभु, आप 11,000 वर्षों तक भूतल पर राज्य करेंगे। 11 सहस्त्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले कृत्वा राज्यम रघुश्रेष्ठ गंतासी त्रिदिवम पुनः। आप 11,000 वर्ष तक राज्य करोगे, ये भगवती ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर के भगवती दुर्गा वहीं अंतर ध्यान हो गई और भगवान श्री राम ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके 10वीं तिथि को विजया पूजन किया है और अनेक प्रकार से भगवान ने दान आदि दे करके वहां से प्रस्थान किया है।
इसके बाद वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवान ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करके रावण का वध कर दिया है। जो भी भक्ति पूर्वक देवी के इस चरित्र को सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान राम ने रावण का वध किया, किसके प्रभाव से? भगवती की कृपा से। भगवान ने 9 दिन उपवास रह करके भगवती की आराधना की, जिसके प्रभाव से भगवान ने रावण का वध किया है। और रावण वध करने के बाद भगवान राम ने पुनः भगवती की आराधना की है। और उसके बाद भगवान राम अयोध्या लौटे हैं। तो जब भगवान अयोध्या आए हैं, भगवान का राज तिलक किया गया है, भगवान राम राजा बने हैं और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई है। तो एक बार पुनः भगवान राम को प्रणाम करें हम सब मिलकर के, और भाव के साथ अयोध्या धाम को प्रणाम करके हम लोग वाणी को विश्राम देंगे। तो आइए प्रेम से पुनः भगवान राम राजा बने हैं, भाव के साथ हम लोग राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करें मिलकर के। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। सभी लोग गाएंगे, जो पीछे बैठे हैं वो भी भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए। राजा रामचंद्र की जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम
के सारे दुख मिट जाएंगे, जय जय राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। तालियों की सेवा करते हुए हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हाँ, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे। बोले अम्बे मैया की, खेरापति मैया